चौथा चरण कंप्लीट हो चुका है। चौथा चरण में जो चौंकाने वाली बात आई है वो उत्तर प्रदेश से सामने आई है। चौंकाने वाली बात यह है कि 2019 में जो आज 13 सीटों पर चुनाव हुआ है वो सारी की सारी 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीती थी। पर इस बार समीकरण उल्टे दिखाई दे रहे हैं। अब सिलसिलेवार सीटों की बात करते हैं जहां पर आज चुनाव हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे हम उन्नाव लोकसभा सीट। उन्नाव लोकसभा सीट वो सीट जहां से भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज मैदान में है। साक्षी महाराज 2014 में सांसद चुने गए पहली बार। उसके बाद साक्षी महाराज 2019 में लोकसभा सांसद चुने गए। अब की बार साक्षी महाराज का मुकाबला अनु टंडन से काफी दिलचस्प है। यहां पर इस मुकाबले में साक्षी महाराज पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जमीनी हालात ये है कि साक्षी महाराज का जमीन पर बहुत ज्यादा विरोध है। आपको एक बात बता दें कि अनु टंडन वो सांसद हैं जो 2009 में कांग्रेस से चुनाव जीती थी और बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीती थी। इस बार साक्षी महाराज को वो हराती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं शाहजहांपुर लोकसभा सीट की। शाहजहांपुर लोकसभा सीट वो सीट जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जीती। यहां से कृष्णा राज चुनाव जीती थी भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कृष्णा राज का टिकट काट दिया और टिकट काट करके कृष्णा राज की बजाय दिया अरुण सागर को, जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने। इस बार मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। यहां पर अगर जातिगत और राजनीतिक जो समीकरण है उनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आई ग्राउंड पर। ग्राउंड की बात करें तो यहां पर ददरौल विधानसभा में उपचुनाव है। अब उपचुनाव में यहां पर कम्युनिटी का, जिस कम्युनिटी से समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है अवधेश वर्मा को, अवधेश वर्मा की कम्युनिटी का वोट किसान यानी कि लोध वोट अच्छी खासी तादाद है शाहजहांपुर के अंदर। वो वोट अब की बार ट्रांसफर होता हुआ नजर आया भारतीय जनता पार्टी के बजाय समाजवादी पार्टी में। यहां पर बड़ी अच्छी टक्कर है। और यहां पर अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे भी काफी जमीन पर आपको देखने को मिले। मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा रहा अग्निवीर का। अग्निवीर को लेकर के युवाओं में आक्रोश नजर आया जमीन पर। इसके साथ साथ पेपर लीक का मुद्दा भी युवाओं के अंदर रहा। युवा वर्ग खास तौर पर शाहजहांपुर में बहुत ज्यादा नजर आया और युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को यहां पर वोट कम से कम दिया है। उसके बाद आवारा पशुओं का भी मुद्दा शाहजहांपुर में बहुत ज्यादा दिखने को मिला। शाहजहांपुर के अंदर आवारा पशुओं से जो किसान परेशान था उसने वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं किया है। तो ये सारे समीकरण जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गए। और सबसे दिलचस्प बात यह भी रही कि संविधान को लेकर के भी जब मेरी बात हुई कुछ लोगों से, तो कुछ लोगों ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर आती है तो संविधान खतरे में है। तो जो दलित वोट, खास तौर पर जो दलित वोट, जो मायावती का वोट गिना जाता था, जहां पर मैंने कई लोगों से बात की तो वो लोग ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है और वो ही एक विकल्प है। अगर बसपा को वोट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं बसपा का वोट देने का मतलब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो कहीं ना कहीं संविधान खतरे में। ये दलितों के अंदर खास तौर पर उनके दिमाग में भरा था। तो ये भी कहीं ना कहीं मुद्दा रहा शाहजहांपुर लोकसभा सीट पर। और शाहजहांपुर में यहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी वो सीट जहां 2014 में यहां से अजय मिश्रा टेनी चुनाव जीते थे। अजय मिश्रा टेनी 2014 में जीते, 2019 में लोकसभा चुनाव जीते। 2019 में अजय मिश्रा चुनाव जीते, उसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी बनाए गए। यहां पर मुकाबला बहुत टफ देखने को मिला है। यहां पर अजय मिश्रा टेनी को यहां के जो कैंडिडेट है उत्कर्ष वर्मा समाजवादी पार्टी के, वो हराते हुए नजर दिखाई दिए। कारण सबसे बड़ा यह रहा कि अगर लखीमपुर खीरी की बात करें तो लखीमपुर खीरी में उत्कर्ष वर्मा जिस कम्युनिटी से आते हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं उत्कर्ष वर्मा, उनकी बिरादरी का वोट यहां पर लखीमपुर खीरी में अच्छा खासा वोट बैंक है उनका। प्लस अगर लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में मुस्लिम कम्युनिटी का भी वोट अच्छा खासा है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या को देखते हुए अगर यहां पर देखा जाए कुर्मी प्लस मुस्लिम वोट, ये वोट दोनों आपस में बहुत ज्यादा इन लोगों का तालमेल नजर आया और लगा कि दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को मतलब खिलाफ में जा रहे हैं। इसके साथ साथ ग्राउंड पर ये जो सारे मुद्दे रहे, चाहे वो आवारा पशु का मुद्दा हो, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे शिक्षक भर्ती को लेकर के मामला रहा हो, तो ये सारे मुद्दे जमीन पर दिखाई दिए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को
हराते हुए नजर आए ये मुद्दे। अब बात कर लेते हैं हम इटावा की। इटावा में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला दिखाई दिया। यहां पर रमाशंकर कटेरिया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो कि इस बार हारते हुए नजर आ रहे हैं। इटावा समाजवादी पार्टी का हालांकि गढ़ माना जाता है, लेकिन इटावा की सीट पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। अब बात करते हैं इसी के साथ साथ और सीटों पर। अगर कानपुर की बात करें, कानपुर लोकसभा सीट में जिस तरीके से यहां पर दो कैंडिडेट कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, यहां पर आलोक मिश्रा आलोक मिश्रा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, यहां पर दोनों पार्टियों ने मजबूती के साथ यहां पर लड़ाई में सहयोग मिलता उनका दिखा। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी हार सकती है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है वो रमेश अवस्थी को टिकट दिया है। रमेश अवस्थी पैसे से पत्रकार थे सहारा समय के, उनको उतारा भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस तरीके से अगर समीकरणों की बात की जाए तो काफी ऐसे समीकरण बने हैं इस बार की जो कि भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं। तो ये सब चीजें ग्राउंड पर देखने को मिली। अब बात करते हैं इस बात को लेकर कि जब अफजाल अंसारी से बात हुई आज सुबह में, तो अफजाल अंसारी ने यह कहा कि हम पिछली बार 2019 के चुनाव में 13 सीटों की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और आज वो सारी की 13 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी आधी सीट भी बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। सुनिए अफजाल अंसारी को कि अफजाल अंसारी ने कहा क्या। पिछले 2019 में 13 की 13 सीटें जीत गई थी भारतीय जनता पार्टी। इस बार खैरियत नहीं है उन्नाव की सीट पर, अनु टंडन चुनाव जीत रही है। इस बार लखीमपुर खीरी, सीतापुर, इटावा और कन्नौज, ये सारी सीटें धुआंधार वोट से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। जनता का रुझान साफ दिखाई दे रहा है। इन 13 सीटों में आधी सीट भाजपा बचा ले यूपी में तो बड़ी बात है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट, जिससे सीट पर आज चुनाव हुआ है, वो है कन्नौज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में हैं, और यहां पर उनका मुकाबला, समाजवादी पार्टी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक से है। सुब्रत पाठक ने पिछली बार यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव को 13,000 वोटों से हराया था। इस बार अखिलेश यादव अपनी हार का बदला लेंगे, और लगता है कि ग्राउंड पर जिस तरीके से माहौल है, उस माहौल से लगता है कि सुब्रत पाठक इस बार चुनाव हार रहे हैं और अखिलेश यादव एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं धौरारा लोकसभा सीट की, जहां पर आज चुनाव हुआ है। धौरारा लोकसभा सीट वो सीट जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2014 से अब तक लगातार काबिज है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद है रेखा वर्मा, और उनका मुकाबला है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आनंद भदौरिया से। आनंद भदौरिया के बीच और समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के बीच इस बार का जो मुकाबला है काफी दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ के अगर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पर जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती को लेकर के भी युवाओं में आक्रोश है, अग्निवीर को लेकर के लोगों में आक्रोश है, और पेपर लीक जो हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, जो पुलिस पेपर लीक हुआ था पुलिस भर्ती का, उसको लेकर के भी लोगों में नाराजगी है। और साथ साथ आवारा पशुओं को भी लेकर के लोगों के अंदर नाराजगी देखने को मिली है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी काफी दिलचस्प मुकाबला है, और ऐसा लगता है कि रेखा वर्मा पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं इटावा की। इटावा में जिस तरीके से चुनाव की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस बार रमाशंकर कठेरिया जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव हार सकती है। अब अकबरपुर की बात की जाए, अकबरपुर जहां लोकसभा सीट पर जिस सीट पर आज चुनाव था, यहां पर भी काफी दिलचस्प मुकाबला है, और अकबरपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में बड़ी अच्छी सी टक्कर है। इसके साथ आज जो चुनाव हुआ है वो हरदोई लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी काबिज है, और इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है। यहां पर भी काफी अच्छी टक्कर मानी जा रही है।